वेलकम बैक। पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार। तमाम अमला और फौजी जवान शहीद हो गए। ISPR ने बताया हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया। पाक फौज ने वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। पाक फौज की जानिब से शोहदा के अहले खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया गया। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं ने हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे रंज और लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। मुल्तान से घूमने निकले थे, मरी में मौत ने जकड़ लिया। मरी एक्सप्रेस वे पर सयाहों से भरी वैन में आग लग गई। 10 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। जख्मियों में 4 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक वैन मोड़ काटते हुए नाले में जा गिरी, जिसके बायस फौरन आग भड़क उठी। वैन उस जानिब गिरी जहां से दरवाजे खोलना मुमकिन नहीं था। लाशों और जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। ऐनी शाहिद का कहना है हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। डिप्टी कमिश्नर मरी कहते हैं जाँ बहक अफराद में बच्चे भी शामिल हैं। वजीर आला मरियम नवाज ने वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने और वाक़े की वजूहात का तयन करके जामा रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की है। सर गाड़ी आगे थी, गाड़ी स्पीड में थी, नीचे चली गई। जैसे ही नीचे गई एकदम इसको आग लग गई, साथ में जंगल को भी आग लग गई। 1122 को कॉल की, फौरन वो आए, बंदे रेस्क्यू किए। जो गेट था मेन वो दीवार के साथ बिल्कुल अटैच हो गया, जुड़ गया, जिसकी वजह से कोई आदमी भी बाहर नहीं निकल सका। रात 2 बजे मुल्तान से ये टूरिस्ट निकले थे मरी के लिए। एक ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तेज रफ्तारी की वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई। इसके करीब डेड बॉडीज और 13 के करीब जख्मी पिम्स और फारूक हॉस्पिटल शिफ्ट हुए। डेड बॉडीज में बच्चे भी शामिल हैं। सानिया बल्दिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट का सजाए मौत का फैसला कलअदम करार दे दिया। अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और जुबैर चरिया को बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जमान को शक का फायदा देते हुए बरी किया। जस्टिस शहजाद मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुल्जमान की अपीलें मंजूर की। MQM के रिमार्क्स हज़फ करने की अपील गैर मौसर होने पर निपटा दी गई। मुकदमे का तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। अदालत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फरीक बनाने की दरख्वास्तें खारिज कर दी। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए। सिंध हाई कोर्ट ने कहा MQM का कराची पे कंट्रोल था, इसलिए गवाहान खामोश रहे। जुबैर चरिया का एतराफी बयान है, अब्दुर्रहमान भोला का बयान नहीं। MQM के लिए भत्ता मांगा गया था तो फारूक सत्तार और दीगर की बरियत चैलेंज क्यों नहीं की? जुबैर चरिया के लिए किसी ने नहीं कहा वो MQM का रुकन था। बल्दिया टाउन फैक्ट्री में केमिकल इस्तेमाल होने के शवाहिद नहीं मिले। फैक्ट्री का दरवाजा लॉक करने पर कौन सा जुर्म बनता है? मुल्जिमान पर 11 सितंबर 2012 को फैक्ट्री में आग लगाकर 259 अफराद को जिंदा जलाने का इल्जाम था। बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई नहीं गई, लगी थी। ये दहशतगर्दी नहीं, सानहा हुआ था। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं अल्लाह ने आज हमें सुरखरू किया। 3 इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। दरवाजे इसलिए बंद किए गए कि कोई कपड़ा न लेकर भाग जाए। एक ही दरवाजा था जो बंद कर दिया गया। 280 लोग इस चक्कर में शहीद हुए। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया जिसने केस मेरिट पर सुना। आज हमें जो है बड़ा सुरखरू किया। सालों से मैं अकेला ये पब्लिकली ये बात कह रहा हूं कि देखें ये आग जो है वो लगाई नहीं गई है, लगी है। ये टेररिज्म नहीं है, ये एक सानहा हुआ। 3 इन्वेस्टिगेशन हुई, उन तमाम इन्वेस्टिगेशन में ये बात साबित हुई कि ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। उसके बाद ये फैली है। लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए कि कोई कपड़ा लेकर ना भाग जाए, कोई गारमेंट्स लेकर ना भाग जाए। एक ही दरवाजा था आने जाने को, बंद कर दिए। इस चक्कर में 280 लोग बेचारे शहीद हुए। MQM के ऊपर ये इल्जाम डाला गया और मैं अकेला इस वाली बात को परसू करता था। साबित कर दें आप तो पहले, अगर इन्होंने ये काम किया तो जिनकी मैं वकालत करूं उनको सजा देने से पहले आप मुझे पहले जो है वो मुझे सजाए मौत दें। सुप्रीम कोर्ट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस केस को मेरिट पे सुना। और कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल के अहम मौशी अहदाफ सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। इजलास से खिताब में वजीर आजम ने कहा दिफा और सनती तरक्की के लिए वसाइल दरकार हैं। MD IMF से कल रात तफसीली गुफ्तगू हुई। वो पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से बहुत खुश है। पाकिस्तान ने माइक्रो इस्तेहकाम हासिल कर लिया, अब मईशत को तरक्की का इंजेक्शन लगाना होगा। वजीर आजम ने 4 सूबों के वज़राए आला का भी शुक्रिया अदा किया। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने सूबों के तरक्याती बजट में 920 अरब रुपए कमी पर इत्तफाक कर लिया। बलोचिस्तान के तरक्याती बजट में कटौती नहीं होगी।
दस्तावेज के मुताबिक बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 308 अरब रुपए पर बरकरार रहेगा। पंजाब का तरक्याती बजट 701 अरब रुपए कम कर दिया गया। सिंध का तरक्याती बजट 110 अरब रुपए कम कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 109 अरब रुपए कम कर दिया गया। सूबों के तरक्याती बजट की मद में अब 2218 अरब रुपए रखने की तजवीज है। जराये का कहना है सूबों ने विफाक के तरक्याती बजट पर एतराज किया। विफाक ने तरक्याती बजट 126 अरब रुपए कम करके 1000 अरब रुपए रखने का फैसला किया। सूबों का कहना है विफाक हमसे फंड मांग रहा है और अपना तरक्याती बजट बढ़ा रहा है। हुकूमत की तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स में रिलीफ देने की तैयारी। टैक्स स्लैब 6 से बढ़ाकर 8 किए जाने का इम्कान है। बजट में सालाना 1 करोड़ रुपए या इससे जायद तनख्वाह पर 10% सरचार्ज भी खत्म हो सकता है। माहाना 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपए तनख्वाहदार अफराद के लिए टैक्स में रिलीफ का इम्कान है। हतमी मंजूरी IMF से ली जाएगी। IMF ने दरामदी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स में कमी की मुखालफत कर दी। सेल्स टैक्स 1 के बजाय 25% करने का मुतालबा। तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ देने की तैयारियां, स्लैब 6 से बढ़ाकर 8 करने की तजवीज, हतमी मंजूरी IMF से ली जाएगी। जराये का कहना है वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके को माहाना 1 से 3 लाख रुपए तक तनख्वाह पर टैक्स में रिलीफ का इम्कान है। सालाना 1 करोड़ रुपए या इससे जायद तनख्वाह पर 10% सरचार्ज भी खत्म हो सकता है। इन तजावीज पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दे दी गई है। IMF से हतमी मंजूरी का इंतजार है। IMF से 3 तजावीज भी शेयर की गई है। स्लैब के मुताबिक आइंदा बजट में सालाना 12 लाख, 24 लाख और 36 लाख रुपए तक तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह को 3, 5 और 10% कम करने की तजवीज IMF को भिजवाई गई है। छठी और आखिरी स्लैब में 41 लाख रुपए सालाना तनख्वाह वसूल करने वाले अफराद शामिल हैं, जिसे बढ़ाकर 70 लाख किया जाएगा और एक नई स्लैब 1 करोड़ रुपए या इससे जायद तनख्वाह वसूल करने वालों के लिए मुतारिफ कराई जाएगी। नायब वजीर आजम इसाक डार की जेर सदारत विफाकी बजट से मुतालिक तकनीकी कमेटी के पीपुल्स पार्टी से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। नायब वजीर आजम इसाक डार की जेर सदारत इजलास में तय पाया कि विफाक को आइंदा माली साल के टैक्स हदफ की इजाफी रकम फराहम की जाएगी और NFC के फॉर्मूले में तब्दीली नहीं होगी। दोनों पार्टियों में इत्तफाक के बाद विफाकी बजट पेश करने की राह में हायल रुकावटें दूर हुई। पाकिस्तान का सरहद पार दहशत गर्दों के खिलाफ मुअस्सर वार, फितना खवारिज के 26 दहशत गर्द हलाक, 4 मराकिज तबाह कर दिए गए। वजीर इतलात अता तारर ने बताया हालिया दहशत गर्द हमलों के बाद पाक अफगान सरहदी इलाकों में फितना खवारिज के ठिकानों और मनसूबा साजों को निशाना बनाया। तबाहशुदा अहदाफ में तरबियती मराकज, असलहा डिपो, महफूज पनागाहें शामिल हैं। अहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती और एहतियात के साथ निशाना बनाया गया। पाकिस्तान से दहशत गर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। तरक्याती बजट के खदोखाल सामने आ गए। बजट दस्तावेज के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 602 अरब, तवानाई के लिए 116 अरब, NHA और मवासलात के लिए 355 अरब रुपए करोड़, 355 अरब 90 करोड़, आबी वसाइल के लिए 75 अरब और समाजी शोबे के लिए 180 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। मनसूबाबंदी के लिए 54 अरब 60 करोड़, कोयटा कराची मोटरवे N25 के लिए 100 अरब, मोहम्मद डैम के लिए 26 अरब, रेलवे के ML1 मंसूबे के लिए 25 अरब, सिंध कोस्टल हाईवे के लिए 25 अरब रुपए रखे जाने की तैयारियां हैं। अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए तरक्याती बजट 63 अरब रुपए मुतवक्के है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं दिफाई बजट सियासी नहीं, आईनी, कानूनी और इदारा जाती मसला है। दिफाई जरूरियात पूरी करना विफाकी हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा हुकूमत के पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वजीर आजम से मीटिंग अच्छी बात है। हम अपने सूबे के आवाम का हक मांग रहे हैं, चाहते हैं इस जिद्दोजहद में मौलाना फजलुर रहमान भी हमारे साथ हों। के हद तक उनकी बातचीत हुई और KPK के लिए जो हम शेयर NFC अवार्ड में मांग रहे हैं, सारे KPK का एक इशू है, ये सियासी नहीं है, ये हमारे अवाम का है। इसलिए हम चाहते हैं कि मौलाना साहब भी हमारे साथ आन हो। बड़ा डिप्रेसिंग बजट होगा। मैं तो चाह रहा था कि रिलीफ दिया जा सके अवाम को, लेकिन हुकूमत ने अपने जो डिवेल्यू किया रुपए को डिसफंक्शनल रखा है। BR को वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नहीं लेके आए। जो आपके एक्सपेंडिचर है वो भी कम नहीं किया, ऑस्टेरिटी प्लान पे भी नहीं किया। टैक्सेस है वो ऑलरेडी आप बढ़ा चुके हैं। अवाम को मजीद टैक्सेस में नहीं दबाया जा सकता, लेकिन हुकूमत के पास अवाम को ऑफर करने के लिए कुछ नहीं। वजीर आजम से मुलाकात के बाद सुहेल आफरीदी ने खुशखबरी सुना दी। कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए खुशखबरी है। वजीर आजम ने वादा किया है कि NFC अपडेट होगा, सियासी मामलात पर भी जल्द जवाब दिया जाएगा। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कौमी इक्तिसादी कौंसिल के इजलास के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में कहा इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मुकदमा लड़ा है।
خیبر پختونخوا کی عوام کا مقدمہ بہترین انداز میں لڑا. خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے یہ خوشخبری ہے. شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا 180 دن کے اندر تمام صوبے 11th NFC کو فائنل کریں گے. اگر تمام صوبے ہمارے قبائلی اضلاع کے حقوق پر متفق نہیں ہوئے تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پریزیڈنشل آرڈر سے ہمارا 7th NFC اپڈیٹ ہوگا جس میں ہمارے قبائلی اضلاع کا شیئر شامل ہوگا. شہباز شریف صاحب نے میٹنگ کے سٹارٹ میں کہا کہ جو ہمارے سیاسی مسئلے ہیں اس پر میٹنگ کے بعد واضح موقف آئے گا تو وہ بھی آپ کے سامنے جلد آ جائے گا. کچھ ایشوز پر جو ہماری بات چیت چل رہی تھی 2-3 دن سے, امید ہے کہ اس پر مثبت جواب آئے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا دیہی خواتین کو مالی طور پر بااختیار اور خود مختار بنانے کا عزم. مریم نواز کے انیشیٹو شی تھریڈز کے لیے بجٹ میں 31 کروڑ رکھنے کی تجویز. شی تھریڈز میں خواتین کو ٹیکسٹائل ٹریننگ کورسز کے ساتھ 15,000 ماہانہ وظیفہ اور ٹرانسپورٹ الاؤنس ملے گا. 18 سے 45 سال کی خواتین مستفید ہو سکے گی. مریم نواز کہتی ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہنرمند خواتین کے لیے روزگار کے بے پناہ مواقع موجود ہیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ ملک کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے. محرم کے پیش نظر علماء کرام متحرک کردار ادا کریں. گورنر پنجاب نے عیدگاہ شریف راولپنڈی میں تقریب سے خطاب میں کہا خانقاہوں کا معاشرے میں امن محبت اور رواداری کے فروغ میں اہم کردار ہے. عیدگاہ شریف سے اتحاد بین المسلمین کا پیغام پوری دنیا میں جاتا ہے. ملک دشمن عناصر فرقہ واریت پھیلا کر عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں. سب کو مل کر دشمن کی سازشوں کا مقابلہ کرنا ہوگا. جھنگ کی متوفی طالبہ سے اجتماعی زیادتی ثابت نہیں ہوئی. DHQ انتظامیہ کا کہنا ہے ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں زیادتی یا تشدد کے ثبوت نہیں ملے. رپورٹ میں انکشاف کیا گیا 17 سال کی عائشہ شوگر کی مریضہ اور 5 سال سے انسولین پر تھی. موت کی حتمی وجہ جاننے کے لیے نمونے فورینزک لیب لاہور بھیج دیے گئے ہیں. جھنگ کے نجی اسپتال میں ملزمان لڑکی کو بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے جس کے بعد دوران علاج لڑکی دم توڑ گئی. لڑکی کے والد نے الزام لگایا تھا ان کی بیٹی کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. لڑکی کو اسپتال چھوڑ کر جانے والے 4 ملزمان زیر حراست ہیں. بھارت کے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے میں تیزی سے اضافہ. برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کا انکشاف. رپورٹ کے مطابق 1 سال کے دوران بھارت نے 10 نئے ایٹمی وار ہیڈز تیار کیے جس سے اس کا مجموعی ایٹمی ذخیرہ 190 وار ہیڈز تک پہنچ گیا. بھارت نے ایٹمی میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھنے والی 2 نئی آبدوزیں اپنے بحری بیڑے میں شامل کی ہیں. بھارت کا ایٹمی ذخیرہ اب برطانیہ کے برابر سطح تک پہنچ چکا ہے. بھارت کے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے میں تیزی سے اضافہ. برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کا انکشاف. رپورٹ کے مطابق 1 سال کے دوران بھارت نے 10 نئے ایٹمی وار ہیڈز تیار کیے جس سے اس کا مجموعی ایٹمی ذخیرہ 190 وار ہیڈز تک پہنچ گیا. بھارت نے ایٹمی میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھنے والی 2 نئی آبدوزیں اپنے بحری بیڑے میں شامل کی ہیں. بھارت کا ایٹمی ذخیرہ اب برطانیہ کے برابر سطح تک پہنچ چکا ہے.